ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 560 560 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण हो तो पिछले सत्र में सत्र 559 में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 71 जहां भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा के बारे में उल्लेख किया गया था, उसे श्रवण किया गया था। वृष्णि जनों द्वारा उन राजाओं का जो जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए, उनके द्वारा भेजे गए दूत से ये निवेदित किए जाने पर कि भगवान आइए और जरासंध का वध कीजिए। वृष्णि वंशी जो भगवान श्री कृष्ण के राजवंश के जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के राजभवन के सुहृदय संबंधी मित्र शुभचिंतक हैं, उन्होंने पहले जरासंध के वध का जरासंध से इन राजाओं को मुक्त किया जाने का अनुमोदन किया। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज द्वारा किए जा रहे राजसूय यज्ञ के बारे में उल्लेख करते हुए पहले वहां जाने का प्रस्ताव रखा। भगवान ने दोनों ही पक्षों को श्रवण करने के पश्चात उद्धव से कहा कि उद्धव, आप बताइए क्या किया जाना चाहिए। सबके हृदय की मंशा को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव ने कहा, आपको राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए जाना चाहिए और साथ ही जरासंध का वध करना चाहिए। जरासंध के वध के लिए उन्होंने भीम को उपयुक्त पात्र बताया, क्योंकि वास्तव में भगवान के हृदय की इच्छा को समझते हुए भगवान यदि असुरों का वध करते हैं तो वो भी उनके ऊपर अहेतुकी की कृपा है। भगवान ने शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, रावण जैसे असुरों का प्रत्यक्ष रूप से वध किया, तथापि जरासंध को भगवान किसी भी स्तर पर भक्त की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने के पूर्व नारद मुनि और उद्धव के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भीम के द्वारा उनके आगे के राजसूय यज्ञ में पहुंचने के बाद के कार्यक्रम के गुह्य प्रस्तावना को स्वीकार करते हुए पहले राजसूय यज्ञ में जाने का विचार करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने भगवान की राजसूय यज्ञ में जाने की जो इंद्रप्रस्थ की यात्रा है उसका श्रवण किया था, जिसमें सभी रानियों के साथ, सैनिकों के साथ, सभी प्रकार की द्रव्य सामग्री के साथ वर्तमान गुजरात से उत्तर प्रदेश दिल्ली की जो सीमा है वहां पर हम इस यात्रा को समझ सकते हैं कि ये भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा थी। भगवान ने वहां कुछ महीने तक महाराज युधिष्ठिर, अन्य पांडव और माता कुंती जो उनकी बुआ लगेंगी, उनकी प्रसन्नता के लिए निवास किया है। और उस क्रम में ये आज का हमारा अध्याय है, अध्याय 72, जिसमें 46 श्लोक है। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि कैसे राजा युधिष्ठिर की विनती सुनकर जरासंध को पराजित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा भीमसेन को नियुक्त किया गया। तो मंगलाचरण के पश्चात हम लोग श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 560 560 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 72 जरासंध असुर के वध के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने जो महाराज परीक्षित को उद्धृत किया है, उसे शिल प्रभुपाद के अनुग्रह में भक्तों के संग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो 46 श्लोकों के इस अध्याय को आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है कि आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगी। श्रीशुकुवाच एकदा तु सभामध्य आस्थितो मुनिभिर्व्रत ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्य भ्रातृभिः च युधिष्ठिर आचार्य कुलवृद्धश्च ज्ञातिसम्बन्धि बान्धवे शृण्वतामेव चैतेषाम् आभाष्य हृदयमुवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब राजा युधिष्ठिर राजसभा में प्रख्यात मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों तथा अपने भाइयों, गुरुओं, परिवार के बड़े बूढ़ों, सगे संबंधियों, ससुराल वालों तथा मित्रों से घिर कर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित किया, जबकि दूसरे सभी व्यक्ति सुन रहे थे। तो भगवान का पांडवों के संग रहते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया है इंद्रप्रस्थ में, और वहां उल्लेख आता है कि एक दिन जब राजा युधिष्ठिर इस प्रकार बैठे हैं सभी के संग, तब भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हैं और युधिष्ठिर ने कुछ वचन निवेदित किए हैं। क्या कहा है? श्री युधिष्ठिर वाच क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूति भवत तत्संपादय न प्रभो। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सवों के राजा राजसूय यज्ञ द्वारा करना चाहते हूँ। हे प्रभु, हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। तो पहले यज्ञ अभी होने वाला है, जिसकी सूचना नारद मुनि ने कई महीनों पहले भगवान श्री कृष्ण को दे दी है, और भगवान श्री कृष्ण सभी तैयारियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तब भी भक्त भगवान की इच्छा का कितना सम्मान करता है। युधिष्ठिर पहले भगवान से अनुमति प्राप्त करते हैं, कहते हैं, भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको पूजित करने के लिए, आपके मार्गदर्शन में राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, हे गोविंद। तो युधिष्ठिर और भीम उम्र में भगवान श्री कृष्ण से बड़े पड़ेंगे इस लीला में। अर्जुन समकक्ष है और नकुल और सहदेव छोटे भ्राता हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में स्पष्ट करते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रिय गोविंद, हे कृष्ण, राजसूय यज्ञ जो ऐसे सम्राटों द्वारा किया जाता है जिनसे सभी देवताओं को तुष्ट करने का प्रयोजन है, जिसे समस्त यज्ञों का राजा कहा जाता है, जो इस भौतिक जगत में आपका शक्ति प्रदत्त माध्यम है, मैं आपकी अनुमति से, आपकी सहायता से, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए इसे करना चाहता हूँ। तो ये तरीका होता है जिसे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में पांडवों को देवताओं से कुछ मांगना नहीं था। वो भगवान के निजी भक्त बनने के लिए सदा प्रयासरत थे, उससे संतुष्ट थे। तथापि जैसे भगवत गीता में अध्याय 3 में भगवान ने कहा है कि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त जीव देवताओं को पूछते हैं, युधिष्ठिर यहाँ स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल उन गोपियों की तरह जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया था। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कहते हैं यहाँ पर युधिष्ठिर कि मैं ये राजसूय यज्ञ संपन्न करके ब्रह्मा, शिव, स्वर्गलोक के अन्य सभी प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करके इस सभा में आपको सर्वश्रेष्ठ पद पर पूजित करके समस्त प्राणी मात्र को ये मार्गदर्शन
आपकी अनुमति से प्रदान करना चाहता हूँ कि आप भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है, आपसे उद्भूत है, आपका प्रतिनिधि है, आपके निर्देशन में कार्य करता है। श्लोक संख्या 4 में त्वत्पादुके अविरतं परिये ध्यायन्त्यभद्रनशनेषु च यो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभभवापवर्गम् आशासते यदित आशीष ईशनान्ये। हे कमलनाभ, वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी उन पादुकाओं की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाली है, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, तो वे उसे प्राप्त करते हैं। किंतु हे प्रभु, अन्य लोग जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते, वे कभी तुष्ट नहीं होते। ये बहुत महत्व की बात है हमारे लिए। हम इस जगत में यदि अपनी इंद्रियों के मार्गदर्शन से चलते हैं, तो हम जीवन पर्यंत अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते रहने का प्रयास करते रह जाते हैं, पर वो कभी तुष्ट नहीं होती। एक कथा के अनुसार एक राजा द्वारा पूछे जाने पर कि इस जगत का क्या स्वभाव है, एक मनीषी ने ऋषि ने एक चमड़े का टुकड़ा लाने के लिए कहा, किसी भी पशु का या जैसे भी एक चमड़े का टुकड़ा। और चमड़े के टुकड़े को जब वो एक भाग से जब एक तरफ दबाता, तो वो दूसरी तरफ से उठ जाता, दूसरी तरफ दबाता तो पहली तरफ से उठ जाता, जब दोनों तरफ से अपने पैरों से दबाता तो वो चमड़े का टुकड़ा बीच से उड़ जाता। और मनीषी ने कहा राजा को, राजा, इस जगत का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक प्रकार के कार्य को साधने का प्रयास करेंगे, हमारा अन्य कार्य कहीं किसी और हमारा ध्यान आकर्षित करेगा, हम उसे साधने का प्रयास करेंगे, हमारी कोई और अन्य आवश्यकता को हमें साधने की तुरंत उत्पत्ति हो जाएगी। कहने का आशय ये है कि भक्त के रूप में व्यवहार करने से जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, तो उनके द्वारा प्रदत्त ये इंद्रियां आत्मतुष्ट होना सीख जाती है। अन्यथा जीव की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और कर्म फल की गणना में हर इच्छा के साथ जीव एक नए शरीर का, नए जन्म का अपने लिए निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, आपकी पादुकाओं का सेवन करना, आपके चरणों की सेवा करने वाला इस जगत के समस्त प्रकार की अशुभता से बचा रहता है। उसे इस भौतिक संसार में मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु जो इस जगत में किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा करते हैं, जो ऋषिकेश को तुष्ट करने की बजाय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, भगवान वो कभी भी तुष्ट नहीं हो पाते। वो या तो अन्यों में दोष निकालेंगे या स्वयं में दोष निकालेंगे। दोष निकालने का अधिकार गुरु को है, आचार्य को है, माता-पिता को है, अधिकारी को है, अपने सेवक को और अधिक सामर्थ्य सिद्ध बनाने के लिए। पर स्वभाव रूप से दोषपूर्ण प्रवृत्ति अन्यों में दर्शन करने वाले स्वयं कई बार उन दोषों से पीड़ित होते हैं। और यहाँ महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि उच्च श्रेणी की इस ब्रह्मांड के प्रमुख प्रतिनिधियों की भीड़ इकट्ठी करके उनके समक्ष आपकी अग्र पूजा की व्यवस्था करके प्रत्यक्ष रूप से मैं इस जगत को ये सूचना संदेश प्रमाण देना चाहता हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो आप ही हैं, ताकि जब कलयुग में जीव के पास अल्प बुद्धि, अल्प आयु, अल्प संसाधन हो, तो वो इसमें भ्रमित ना हो सके। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 5 में, तद्देव तद्देव देव भवतश्चरणारविंदम। तो हम लोग ब्रह्म संहिता का मीटर यूज करेंगे यहाँ पर प्रयोग करते हुए, तद्देव देव भवतश्चरणारविंद सेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वो भयेषाम् निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयाना। अतएव हे देव इस संसार के लोग देख लें कि आपके चरण कमलों में की गई भक्ति की शक्ति कितनी है। हे सर्वशक्तिमान, आप उन्हें इन कुरुओं तथा संजयों की शक्ति दिखला दे जो आपकी पूजा करते हैं, और उनकी भी स्थिति दिखला दे जो पूजा नहीं करते हैं। भक्त के जीवन में कोई अभिमान नहीं होता, पर उसका अभिमान ये है कि भगवान मेरे हैं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस जगत में वो उनकी प्रसन्नता के लिए है। भक्त के जीवन के समस्त प्रयास
इस विश्वास के साथ क्रियान्वित होते हैं। इतना बड़ा राजसूय यज्ञ हमने अन्य राजाओं को करते हुए भी देखा है, जहां इंद्र बाधा विघ्न उत्पन्न करने के लिए आते हैं। पर यहाँ युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ करने चले हैं, तो देवता सहयोगी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की परम पद पर पूजा अभिषेक दर्शन करने के लिए आते हैं और करबद्ध हाथ जोड़कर एक स्वर में स्वीकृति देते हैं। जो भगवान की योजना है, वो जब जीव अपनी योजना में समाहित कर लेता है, अपनी कोई विलक से इच्छा नहीं रखता, तब उस कार्य की संपन्नता का दायित्व भगवान को लेना होता है। तो भक्त के रूप में हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है ये समझें। भगवान की इच्छा क्या है कैसे समझें? भगवत गीता में भगवान के वचन है। जीवन कैसे जीना चाहिए, किस स्तर पर, किस प्रकार के कार्यों में संलग्न होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवत गीता के एक एक श्लोक में। और आचार्यों ने तो उसे योग के आधार पर वर्गीकृत करके हमारे समक्ष स्पष्ट किया है। तो हमें उस मार्गदर्शन में जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, तब हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की इच्छा होती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य स्वयं की इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं, अपितु भगवान की तुष्टि की प्रसन्नता के लिए कार्य करने जैसा हो जाता है। आगे कहते हैं महाराज युधिष्ठिर, स्पष्ट कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर की मेरी कोई व्यक्तिगत भौतिक राजसिक महत्वाकांक्षा नहीं है भगवान। मैं आपकी यदि अनुमति है तो इस कार्य को आपके संरक्षण में संपादित करना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 6 में, न ब्रह्मण स्वपर भेद मतिस्त्वस्यात् सर्वात्मन समदृश स्वसुखानुभूते संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसाद सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोत्र। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, आपके मन के भीतर ये मेरा है और वह दूसरों का है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि आप परम सत्य हैं, समस्त जीवों की आत्मा सदैव संभाव रखने वाले और अपने अंतर में दिव्य आनंद का भोग करने वाले हैं। आप कल्प वृक्ष की तरह अपने उचित रूप से हर पूजने वाले को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा की गई सेवा के अनुपात में उन्हें इच्छित फल देते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। बहुत ही उचित पंक्ति है यहाँ पर। आप अपने उचित रूप से हर पूजने वाले को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा की गई सेवा के अनुपात में उन्हें इच्छित फल देते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। एक पंक्ति ये है। एक और पंक्ति अलग अलग स्थान पर आचार्यों ने इसे स्पष्ट किया है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरी भजन पूजा मेरे साथ अपने संबंधों की अभिव्यक्ति में संलग्न है, कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य में है, कोई सखा भाव में है, कोई द्वेष भी करता है भगवान से, राक्षस द्वेष करते थे, कोई रोष में है, कोई क्रोध में है, कोई मुझसे अहंकार भाव प्रदर्शित करता है। जो जिस भाव से मेरे समीप आता है, मैं उसको उसी भाव का विनिमय प्रस्तुत करता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे भगवान ने स्पष्ट किया, जो यक्षों की पूजा करेंगे वो यक्ष लोग जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितृ लोग जाएंगे, जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देव लोग जाएंगे, और जो राक्षसों की वो विभिन्न अन्य लोकों में जाएंगे। तथापि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में निवास करते हैं। स्वर्ग लोक, पितृलोक, तपलोक, महर लोक, ये सब इस भौतिक जगत के 14 लोकों का उल्लेख है। और उन 14 लोकों के ऊपर, भौतिक जगत के ऊपर आध्यात्मिक जगत आरंभ होता है, जहाँ कृष्ण लोक है, जहाँ गोलोक है, जहाँ वैकुंठ लोक है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। इसमें ये कर्मफल की गणना से बिल्कुल जुड़ा हुआ और अनुपातिक क्रम है, व्युत्क्रमाति क्रम नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट है। जिस क्रम में, जिस स्तर पर, जिस भाव से हम भगवान को, इसलिए भगवान संख्या नहीं देखते। भगवान, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम
ने तो भगवान के लिए इतना कर दिया। वास्तव में जिस क्षण हमने सोच लिया कि हमने भगवान के लिए इतना कर दिया, उस क्षण हमने अपने भाव को अत्यधिक निम्न कर दिया। हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? तथापि हम हर वो कार्य जो जीवन संपादित करने के लिए आवश्यक है, यदि भगवान को निवेदित करके तब अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो चाहे वो हमारा समय हो, ऊर्जा हो, संसाधन हो, सामर्थ्य हो, भगवान के द्वारा दिया गया जो भी ऐश्वर्य हो, वो तब भक्तिमय हो जाता है। इसलिए हमें इस गणना को, इस समीकरण को अपने जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। और स्मरण भी कब होगा? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, विनयशीलता के साथ भगवान की कृपा की आकांक्षा करते हैं जीवन में। कहते हैं, भगवान युधिष्ठिर महाराज द्वारा कहे जाने के इस निवेदन के प्रत्युत्तर में श्री भगवान उवाच सम्यक व्यवसितं राजन भवता शत्रु कर्शन कल्याणी येन ते कीर्ति लोकाननु भविष्यति। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारा निर्णय सही है। अतएव हे शत्रु कर्शन, तुम्हारी कल्याणकारी ख्याति सभी लोगों में फैलेगी। तो भगवान ने अनुमोदित किया है युधिष्ठिर महाराज द्वारा प्रस्तावित इस विचार को। भगवान सहमति देते हैं कि राजसूय यज्ञ संपन्न किया जाए। भगवान यहाँ पर युधिष्ठिर को शत्रुकर्षण नाम से संबोधित करते हैं, जिसके लिए भागवत के महान टीकाकार संकेत करते हैं कि भगवान उन्हें समस्त शत्रु राजाओं को जीतने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान एक रूप में भविष्यवाणी भी करते हैं कि तुम्हारी सुख्याति हे युधिष्ठिर सभी लोगों में फैलेगी। और वास्तव में यदि हम देखें तो आज भी महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतिबिंब के रूप में माने जाते हैं। श्लोक संख्या 8 में ऋषीणाम पितृदेवानां सूर्यदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानां ईप्सित क्रतुराडयम्। हे प्रभु, निस्संदेह महर्षियों, पितरों तथा देवताओं के लिए, हमारे शुभ चिंतक मित्रों के लिए और दरअसल सारे जीवों के लिए इस वैदिक यज्ञों के राजा का संपन्न होना वांछनीय अर्थात राजसूय यज्ञ अवश्य होना चाहिए। विजित्य नृपतिं सर्वान् कृत्वा च जगतिं वशे संभृत्य सर्वसंभारान् आहरस्व महाकृतुम्। सबसे पहले सारे राजाओं को जीतो, पृथ्वी को अपने अधीन करो और आवश्यक साथ सामग्री एकत्र करो, तब इस महान यज्ञ को संपन्न करो। तो भगवान संकेत किस ओर कर रहे हैं? सबसे पहले सारे राजाओं को जीतो। इस क्रम में सबसे बड़ा विरोधी कौन आने वाला है? जरासंध आने वाला है। तो कहते हैं, इसलिए आगे भगवान एते ते भ्रातरो राजन लोकपालोंश संभवा जितो अस्मि आत्मवता ते हम दुर्जयो या अकृत आत्म भी। हे राजन, तुम्हारे इन भाइयों ने विभिन्न लोकपालों के अंशों के रूप में जन्म लिया है और तुम तो इतने आत्मसंयमी हो कि तुमने मुझे भी जीत लिया है, जबकि मैं उन लोगों के लिए दुर्जय हूँ जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। तो भगवान किन के दास होते हैं? भगवान दास नहीं होते हैं, ये जगत सब उनका दास होता है। पर भगवान कहते हैं मैं उनका अनुगामी हो जाता हूँ, उनके वशीभूत हो जाता हूँ, जो अपनी इंद्रियों के दास नहीं होते, अपितु उनकी इंद्रियां उनकी दास हैं। गोदास और गोस्वामी, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है वो गोस्वामी है, और जिसकी इंद्रियों ने उसे वश में कर रखा है वो गोदास कहा गया। तो भगवान कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिए, ये साधारण कृत्य नहीं है। जब मन हुआ तब नहीं खा लिया, जब जो कार्य करने का मन हुआ तब नहीं वो कर लिया, अपितु शास्त्र क्या अनुमोदित करता है इसके बारे में, गुरु का मार्गदर्शन क्या है इसके लिए, भक्तों के संग में इसे संपादित करने का औचित्य क्या है, कारण पूछना, जिज्ञासा व्यक्त करना हमारे यहाँ अपराध नहीं है, अपितु अध्ययन का, ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है। भगवत गीता में भगवान 4 प्रकार के भक्त बताते हैं: जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी। पहला जिज्ञासु कहते हैं भगवान। जिज्ञासु है वो जो ये स्वीकार कर चुका है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और अब उसके बाद इस जगत के, ब्रह्मांड के विभिन्न रहस्यों को और अधिक समझने का इच्छुक है। उसके जीवन में चुनौती है पर विनयशीलता के साथ है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान से, ध्रुव ने प्रश्न पूछा है, नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं, प्रहलाद प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मा जी ने मार्गदर्शन के लिए प्रश्न पूछा है, पर ये जिज्ञासु भक्त के रूप में। तो भगवान कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है
वो मुझे अत्यधिक प्रिय हो जाता है, क्योंकि ये इस जगत में कोई आसान कार्य नहीं है। आगे श्लोक संख्या 11 में, न कश्चिन्मत परमं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूति वा अभिभवे देवापि किम उपार्थिव। इस जगत में मेरे भक्त को देवता भी अपने बल, सौंदर्य, यश या संपत्ति से नहीं हरा सकते। पृथ्वी के शासक की तो बात ही क्या है। भगवान अभय प्रदान करते हैं युधिष्ठिर को यह कहकर कि मेरा भक्त अपराजित है, कोई नहीं हरा सकता मेरे भक्त को। इस जगत की समस्याएं तो क्या, इस जगत के संचालन के लिए नियुक्त प्रतिनिधि भी अपने बल, सौंदर्य, यश या संपत्ति से मेरे भक्त को नहीं हरा सकते। तो शुद्ध भक्त भौतिकतावादी नहीं होता, तथापि इस भौतिक जगत का ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो यदि भगवान की इच्छा हो अपना कार्य संपादित करने के लिए और वो अपने भक्त को प्रदान ना करें। क्योंकि भक्त के जीवन में जो संपत्ति है, जो साधन है, जो भी ऐश्वर्य है, बुद्धि का, वाक चातुर्य का, संसाधनों की उपलब्धता का, शक्तिशाली होने का, प्रसिद्ध होने का, विद्वान होने का, वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करता है। बहुत ही सरल समीकरण है, बहुत ही सरल। भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई ऐश्वर्य दिया है, हमारे जीवन का वो ऐश्वर्य भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित होना चाहिए। और भगवान आगे के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच निशम्य भगवद्गीतम प्रीतः फुल्ल मुखाम्बुज भ्रातृन् दिग्विजये अयुक्त विष्णु तेज उपबृंहितान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा इन शब्दों रूपी गायन को सुनकर युधिष्ठिर हर्षित हो उठे और उनका मुख कमल सदृश खिल गया। इस तरह उन्होंने अपने भाइयों को, जो भगवान विष्णु की शक्ति से समन्वित थे, सभी दिशाओं पर विजय करने के लिए भेज दिया। तो युधिष्ठिर की प्रसन्नता इस बात में है कि भगवान की अनुमति मिल गई है और भगवान के द्वारा समझाए गए मार्ग पर कि मेरे जो भ्राता हैं वो लोकपालों के अंश हैं, तो लोकपाल विभिन्न दिशाओं को संचालित करते हैं भगवान की आज्ञा से। इसलिए युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, जो विष्णु की शक्ति से समन्वित थे, सभी दिशाओं पर विजय करने के लिए भेज दिया। आगे श्लोक संख्या 13 में, सदेवम दक्षिणस्याम आदिशत स संजय दिशि प्रतीच्यां नकुलम उदिच्यां सव्यसाचिनां प्राच्यां रकोदरम मत्स्य केक यह सह मद्रके। उन्होंने सहदेव को संजयों के साथ दक्षिण में, नकुल को मत्स्यों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को कैकेयों के साथ उत्तर में तथा भीम को मद्रकों के साथ पूर्व दिशा में भेज दिया। ते विजित्य नृपान् वीरा आजह्यद्भ्य ओजसा अजात शत्रवे भूरि द्रविणम नृपयक्षते। हे राजन, अपने बल से अनेक राजाओं को हराकर ये वीर भाई यज्ञ करने के इच्छुक युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रचुर धन लेते आए। तो विजय करने के लिए जो आवश्यक योग्यता थी वो युधिष्ठिर महाराज के प्रत्येक भाई में थी, इसलिए उन्हें चारों दिशाओं में युधिष्ठिर महाराज ने भेजा है। और भाइयों ने दिशाओं की विजय के पश्चात अधीनस्थ राजाओं द्वारा भेंट में उपलब्ध कराई गई द्रव्य, राशि, सामग्री सब एकत्र करके युधिष्ठिर महाराज की प्रसन्नता के लिए ले आए। तो महाराज युधिष्ठिर का वास्तविक उद्देश्य विभिन्न दिशाओं में अपने भाइयों को भेजकर राजाओं पर हमला बोलना नहीं था। तथापि राजा युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया कि समन्वय तरीके से सामाजिक शिष्टाचार, सामाजिक संरचना की व्यवस्था के लिए एक अधीनस्थ होना चाहिए। भगवान एक है, अन्य उनकी विभिन्न विभूतियों, युगावतार, कलावतार, अंशांश, विस्तार स्वरूप, अनेकानेक प्रस्तुतियां हो सकते हैं, पर भगवान एक है। और भगवान कौन है इसके बारे में हमें शास्त्र बताता है। उसी प्रकार से किसी भी इकाई को चलाने के लिए, चाहे परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, सब समान स्तर पर अधिकारों से सज्जित नहीं किए जाते। अधिकार योग्यता से प्राप्त होता है और योग्यता का जो पथ बिंदु मार्ग निर्देशक तत्व है वो भगवान के वचन है। तो महाराज युधिष्ठिर इन राजाओं को अधीनस्थ करके इन पर अत्याचार नहीं करने जा रहे हैं जैसा जरासंध ने किया। तथापि ये आपस में राज व्यवस्था, इस
पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को एक निश्चित मार्गदर्शन में प्रेरित कर सके, इसके लिए जो आवश्यक बिंदु है, इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देशन है, वो स्वयं के राज सिंहासन से संचालित करने के लिए इस दिशाओं में रहने वाले राजाओं को विजित करने के लिए अपने भाइयों को भेजते हैं। श्लोक संख्या 15 में, श्रुत्वा जितं जरासंधं नृपतेर्ध्यायतोर्हरि आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच। जब राजा युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध पराजित नहीं किया जा सका, तो वे सोच विचार में पड़ गए और तब आदि भगवान हरि ने उन्हें वह उपाय बताया जिसे उद्धव ने जरासंध को हराने के लिए कह सुनाया था। तो इस विजय यात्रा के क्रम में भगवान के योजना, भगवान की प्रेरणा से महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि जरासंध को नहीं हराया जा सका है, और तब वो अवसर आ गया जो उद्धव ने इंगित किया था जरासंध की मृत्यु के उपाय के रूप में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भीमसेनो अर्जुनो कृष्णो ब्रह्मलिंग गधार, क्षमा कीजिए, भीमसेनो अर्जुन कृष्ण ब्रह्मलिंगधरात्रय जग्मु गिरिव्रजं तात बृहद्रथसुतो यत। इस तरह भीमसेन, अर्जुन तथा कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और हे राजा, वे गिरिव्रज गए जहां बृहद्रथ का पुत्र था। तो ये भगवान की योजना है, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों द्वारा याचित वस्तु की, इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता, इसलिए ब्राह्मणों का वेश बनाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ जाते हैं। कहते हैं, ते गत्वा आतिथ्य वेलायां गृहेषु गृहमेधिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिंगिनाम्। ब्राह्मणों का वेश धारण करके ये राजवंशी योद्धा जरासंध के घर अतिथियों का स्वागत करने के लिए निश्चित समय पर पहुंचे। उन्होंने उस कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ के समक्ष याचना की, क्योंकि वह ब्राह्मण वर्ग का विशेष रूप से आदर करता था। तो हमें ये भ्रमित नहीं होना चाहिए कि उसकी इच्छा का दुरुपयोग किया गया है, तथापि जरासंध के कल्याण के लिए, क्योंकि उसके भीतर तमाम दुर्गुणों के बावजूद ब्राह्मण वर्ग का सम्मान करने की प्रवृत्ति थी। और ब्राह्मण यहाँ पर जन्मना जातिगत श्रेष्ठता से नहीं कहा जा रहा है कि जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। वर्ण का विभाजन सदैव भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित वर्गीकरण है। स्वभाव से कुछ लोग नेतृत्व का गुण रखते हैं अपने पूर्व जनित कर्मों के आधार पर। स्वभाव से कुछ लोग पठनशीलता में, अध्ययन और अध्यापन में संलग्न होना चाहते हैं। स्वभाव से कुछ लोग व्यापार बुद्धि रखते हैं। स्वभाव से कुछ लोग सेवा करने की वृत्ति रखते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था, जिस प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था बताई गई है, तो ये 4 वर्णाश्रम और 4 गुणों के आधार पर वर्गीकृत समाज का ये विभाजन मैंने स्वभाव से संचित, और स्वभाव कहाँ से बनता है? अनेकानेक जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर स्वभाव बनता है। तो जरासंध के भीतर ये प्रवृत्ति थी कि वो ब्राह्मणों का विशेष रूप से आदर करता था। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कृष्ण पुस्तक में कि एक क्षत्रिय जो राजा बनकर प्रजा की रक्षा कर रहा है, वो जब ब्राह्मण वर्ग का, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अध्ययन और अध्यापन में स्वयं को नियुक्त किया है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता है, तब उसके द्वारा सामान्यतया धर्म सुरक्षित रखा रहता है। और जरासंध अपने मद में, अपनी प्रभुता में, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने के क्रम में अनेक प्रकार के अनावश्यक कृत्यों में, जहां भगवान से द्वेष भी सम्मिलित था, उसमें अनुरक्त था। तथापि ब्राह्मणों का वो विशेष आदर करता था, इसलिए भगवान ने उस पर अपने भक्तों के द्वारा कृपा करवाने की योजना बनाई। तो अर्जुन और भीम को भगवान ब्राह्मणों के रूप में लेकर और स्वयं ब्राह्मण रूप में पहुंचते हैं, और क्या कहते हैं, जब प्रतिदिन गृहस्थ के रूप में जरासंध के द्वारा दान दिया जाता था, वहां भगवान उपस्थित हैं दोनों मित्रों के साथ, और कहते हैं, राजन विद्धि अतिथिन प्राप्त अर्थिन दूरमागतान
तत्न प्रयक्ष भद्रम ते यद्वयम कामयामहे। कृष्ण, अर्जुन तथा भीम ने कहा, हे राजा, आप हमें 3 अतिथि जाने जो आपके पास बहुत दूर से आए। हम आपका कल्याण चाहते हैं, हम जो भी चाहें कृपया उसे हमें दें। तो स्पष्ट कहते हैं हम आपका कल्याण चाहते हैं। और वास्तव में भगवान को याचना करने की क्या आवश्यकता है, पूरा जगत उनसे याचना कर रहा है। इस जगत में जो कुछ याचना करने योग्य है वो भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए जब जीव भगवान द्वारा प्रदान की गई वस्तु उन्हें ही अर्पित करके अपने जीवन में व्यवहार करता है, तब वह किसी भी प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त रहता है। तो यहाँ कहे गए एक एक शब्द अपने आप में अभिप्राय से, गूढ़ अर्थ से युक्त हैं। कहते हैं कि हम आपका कल्याण चाहते हैं, हम जो भी चाहे कृपया उसे हमें दे। और हम 3 अतिथि हैं, 3 अतिथि की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम समाज के मार्गदर्शक के रूप में किसी भी पदभ्रष्ट को दिशा देने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि हैं। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपका भी कल्याण करें। किम दुर्मशम तितिक्षूणाम किम अकार्यम असाधुभि किम न देयम वदान्यानाम कपर समदर्शिनाम। सहनशील व्यक्ति क्या नहीं सह सकता, दुष्ट क्या नहीं कर सकता, उदार व्यक्ति दान में क्या नहीं दे सकता, और समदृष्टि वाले के लिए बाहरी कौन है। तो नीति बताते हैं यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं कि जो दुष्ट है वो क्या न कर दे। हम सोचे नहीं 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 वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर जो स्वभाव से दुष्ट है वो कुछ भी कर सकता है, उसे उसका दंड मिलेगा, ये उसकी कर्म गणना के आधार पर निश्चित है। तथापि वो भगवान की योजना के विपक्ष में खड़ा होकर जो स्वीकृत नहीं है वो करने के लिए नियुक्त होता है। सहनशील व्यक्ति क्या नहीं सह सकता, उदार व्यक्ति क्या नहीं दे सकता। कर्ण महाभारत के उन उदार व्यक्तियों में से एक आते हैं जिनकी अलग अलग कथाएं हैं, जिनमें उन्होंने जिसने जो मांगा है उसे प्रस्तुत किया है, इसलिए भगवान ने उनके ऊपर भी विशेष कृपा की है। तो कभी महाभारत के प्रसंग में हम सभी इसे श्रवण करेंगे। यहाँ पर ये नीति बताने के पश्चात आगे कहते हैं, यो अनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्प स वाच्य शोच्य एव स। वह निसंदेह निंदनीय तथा दयनीय है जो अपने क्षणिक शरीर से महान संतों द्वारा गाई गई चिर ख्याति को प्राप्त करने में असफल रहता है, यद्यपि वह ऐसा करने में सक्षम होता है। जब मांगने वाला देने की अपनी योग्यता इतनी पुष्ट कर ले कि देवता भी मांगने के लिए आ जाए, तब दधीची और कर्ण जैसे उदाहरण आते हैं। महाराज युधिष्ठिर भी उन उदाहरणों में से एक आते हैं। तो यहाँ पर भीम, अर्जुन, कृष्ण जरासंध के समक्ष ये नीतियां रखते हैं। हरिश्चंद्रो रंतिदेव उक्षवृत्ति शिबि बलि व्याध कपोतो बहवो य ध्रुवेण ध्रुवम गता। हरिश्चंद्र, रंतिदेव, उक्षवृत्ति मुद्गल, शिबि बलि पौराणिक शिकारी तथा कबूतर एवं अन्य अनेकों ने क्षणभंगु के द्वारा अविनाशी को प्राप्त किया है। कहते हैं यहाँ पर कि हरिश्चंद्र की कथा हमें पता है, रंती देव हम जानते हैं, 49 दिन के व्रत के पश्चात ये सभी रंती देव की कथा और नाम और वंशावली हमने स्कंद 9 में श्रवण की थी। हरिश्चंद्र भी उसी सूर्यवंश में आने वाले राजाओं में जो दान देने के लिए युग युगांत तक प्रसिद्ध हो गए, वहां आते हैं। शिबी बलि अपने ही शरीर के टुकड़ों को काट काट कर कबूतर बने धर्मराज एक और पलड़े में बैठे हुए हैं, अग्निदेव बैठे हुए हैं, और शिबी अपने शरीर को काट काट कर दे रहे हैं। बलि का उल्लेख कौन नहीं जानता, भगवान को बलि की महिमा दिखाने के लिए कि दान की क्या महिमा है। और भगवान को जीव जब अपने हृदय में सर्वोच्च मानकर व्यवहार करता है तो भगवान भी याचक बन के खड़े हो जाते हैं। बलि की कथा में हमने ये देखा। पौराणिक शिकारी नारद मुनि द्वारा उसका उद्धार हुआ है, कबूतर, अनेक अनेक घटनाएं हैं। और यहाँ पर ये तीनों कहते हैं, संकेत करते हैं जरासंध को कि ये शरीर जो नाशवान है, इसको अत्यंत सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखते हुए इसका सर्वाधिक सर्वोच्च परम सिद्धि प्राप्त उपयोग यह है कि इसे भगवान के लिए प्रस्तुत किया जाए।
तो विश्वामित्र स्वप्न में आते हैं हरिश्चंद्र के, और स्वप्न में हरिश्चंद्र संकल्प लेते हैं विश्वामित्र को दान देने के लिए। और यहाँ उस पौराणिक कथा का श्रील श्रीधर स्वामी उल्लेख कर रहे हैं, कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने अपनी स्त्री पुत्र समेत सब कुछ बेच दिया, क्योंकि विश्वामित्र को देने का उन्होंने प्रण कर लिया था। तो ये जो घटनाएं हैं, रंती देव की, शिबी की, बलि की, विश्वामित्र को देने वाले हरिश्चंद्र की, ये वास्तव में जीव को बतलाती है कि किस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कल्याण करने वाला, अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले तो प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, तथापि भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखकर उनको सर्वोच्च वरीयता देते हुए व्यवहार करने वाला, इस प्रकार भगवान के द्वारा युग युगांत तक यश का भागी बनता है। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 22 में, श्री शुक उवाच स्वैरे आकृतिभितान्तु प्रकोष्ठे जाहतेऽपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् अचिन्तयत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उनकी आवाज, उनके शारीरिक डील डौल तथा उनकी कलाइयों पर धनुष की डोरियों से बने चिन्हों से जरासंध जान गया था कि उसके अतिथि राजन्य हैं। वह सोचने लगा कि इसके पूर्व मैंने उन्हें कहीं न कहीं देखा है। एक वीर के रूप में, एक वीर का धनुष कभी भी हल्का नहीं होता। उस धनुष को अपने कंधे पर टांगने से जो चिन्ह बन जाते हैं, वो चिन्ह था अर्जुन के पास। भीम का जो शारीरिक डील डॉल था, जितना बड़ा विशाल आकृति के भीम थे, उसको देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो ब्राह्मण है, और वो भी अकिंचन ब्राह्मण है, जिनको याचना करके अपना जीवन निर्वाह करना पड़े। और भगवान श्री कृष्ण को तो 17 बार, 18 बार जरासंध यूं ही देख चुका है, तो सोचने लगता है कि मैंने इन्हें कहीं तो देखा है। तो जरासंध उनकी बाहें सज्जा ब्राह्मण के रूप में देखकर भी ये तो जान गया कि ये दिख तो रहे हैं ब्राह्मण, पर ये ब्राह्मण जैसे है नहीं। जरासंध सोचता है, राजन्य बंधव ह्येते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति ददानि भीक्षितम तेभ्य आत्मानम अपि दुस्त्यजम। जरासंध ने सोचा, ये निश्चित रूप से क्षत्रिय कुल के सदस्य हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों का वेश बना रखा है, फिर भी मुझे इनको दान देना चाहिए, भले ही वे मुझसे छोड़ने में अर्थात दान मांगने में दुष्कर मेरा शरीर ही क्यों ना मांग ले। तो जीवन में कोई ना कोई एक गुण या एक से अधिक गुणों का वो समुच्चय हमारे पास होना चाहिए, जिससे भगवत कृपा के प्रति अनुकूलता बनी रहे। जरासंध की दान के प्रति जो अपनी प्रबल प्रतिबद्धता है, कि ब्राह्मण रूप में आकर मांग रहे हैं, भले ही किसी गुह योजना के अंतर्गत आने वाले ये राजसभा के प्रतिनिधि हो, कोई राजकुमार हो, तथापि ये मेरे समक्ष ब्राह्मण के रूप में दान मांगने आए हैं, तो मुझे अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत इनकी याचना को किसी भी स्तर पर अस्वीकृत नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या मांगेंगे, मेरा शरीर मांगेंगे, मुझे उसे देने के लिए भी अपने आप को मानसिक रूप से प्रस्तुत करना है। बलेर्नु श्रूयते कीर्तिर्वितता दीक्ष्व कल्मषा ऐश्वर्याद्भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियं जिर्हिषतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महिं प्रादात् वार्यमाणापि दैत्यराट। निस्संदेह बलि महाराज की निष्कलंक ख्याति विश्व भर में सुनाई पड़ती है। भगवान विष्णु बलि से इंद्र का ऐश्वर्य वापस लेने की इच्छा से उसके समक्ष ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उसके शक्तिशाली पद से उसे नीचे गिरा दिया। यद्यपि दैत्यराज बलि इस छल से परिचित थे और अपने गुरु द्वारा मना भी किए गए थे, तो भी उन्होंने विष्णु को दान में सारी पृथ्वी दे दी थी। तो जरासंध ये विचार कर रहे हैं, और इसमें उन्हें महाराज बलि का उत्कृष्टतम उदाहरण स्मरण हो आता है। कहते हैं आगे, जीवता ब्राह्मण अर्थाय कनु अर्थ शत्र बंधुना देहेन पतमानेन निहता विपुलम यश। उस अयोग्य क्षत्रिय से क्या लाभ जो जीवित तो रहता है, किंतु अपने नश्वर शरीर से ब्राह्मणों के लाभार्थ कार्य करते हुए स्थायी यश प्राप्त करने में असफल रहता है। तो ये विवेक है जरासंध का वास्तव में, जो कहता है कि इस जगत में हम कितनी भी अपने मनोनुकूल सफलताएं प्राप्त कर लें, पर यश तो तभी स्थायी रूप से प्राप्त होता है जब वो अन्यों के कल्याणार्थ किया जाता है। श्लोक संख्या 27 में अपने इस संकल्प को पुष्ट करते हुए जरासंध कहता है कि निश्चित रूप से मुझे जो उनके द्वारा आवश्यक
दान है उसको पूरा करना चाहिए। उनके वचनों को, जरासंध के वचनों को सुखदेव गोस्वामी उद्बोधित करते हैं, कहते हैं इति उदारमति प्राह कृष्णार्जुन वृकोदरा हे विप्राव्रियताम कामो ददाम्यात्म शिरोपिव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार संकल्प करके उदार जरासंध ने कहा, कृष्ण अर्जुन तथा भीम से कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तुम जो भी चाहो चुन सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वह मेरा सिर ही क्यों ना हो। तो जरासंध कहते हैं, मैं अपना सिर भी देने के लिए उद्यत हूँ, हे ब्राह्मणों, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और भगवान ने इस अवसर को सम्यक प्रकार से सभी के कल्याण के लिए प्रयोग किया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान स्वार्थी हैं। स्वार्थ तत्व तो केवल इस भौतिक जगत का एक चिन्ह है। आध्यात्मिक जगत में स्वार्थ जैसा कुछ होता ही नहीं है, द्वेष जैसा कुछ होता ही नहीं है, थकान जैसा कुछ होता ही नहीं है, जरा रोग जैसा कुछ होता ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र एक दूसरे को भगवान के समक्ष सेवा करने में सहयोग करने की एकमात्र भावना फलीभूत होती है। तथापि भगवान यहाँ पर कहते हैं, श्री भगवान उवाच युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युधार्थिन वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिण। भगवान ने कहा, हे राजेंद्र, यदि आप उचित समझते हो तो हमें एक द्वंद्व के रूप में युद्ध दीजिए। हम राजकुमार हैं और युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं, हमें आपसे कोई अन्य भिक्षा नहीं चाहिए। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया, कहते हैं भगवान कि मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। मुझे क्या हमें क्या चाहिए, हम राजकुमार हैं, हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए, आप हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करें। असौवृकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुन ह्यम् अनयो मातुलेयं मां कृष्णं जानीहति रूपम। वह रहा प्रथा पुत्र भीम और यह उसका भाई अर्जुन है। मुझे इनका ममेरा भाई और अपना शत्रु कृष्ण जानो। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मैं कृष्ण हूँ, इससे पहले कि तुम भ्रमित हो कि तुमने मुझे कहीं देखा है। लो, मेरे फुफेरे भाइयों से अपने आप को परिचित कराओ, क्षमा कीजिए, ममेरे भाई से परिचित कराओ। एवं आवेदितो राजा जहाँ सोचे स्ममागध आह चामर्षितो मंदा युद्धम तरही वददामि व। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ललकारे जाने पर मगधराज जोर से हंसा और उपेक्षा पूर्वक बोला, बहुत अच्छा, अरे मूर्खों, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। तो जरासंध तो प्रतीक्षा कर रहा था वास्तव में कि चलो, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर स्वयं को याचक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कम से कम अपने मूल स्वरूप को स्वीकार तो करते हैं। हजारों हाथियों के बल वाला जरासंध प्रसन्न होता है कि यही भाव से सही, इन्होंने अपने साहस को अभी तक खोया नहीं है। इन्होंने भीख मांगने वाले ब्राह्मणों का वेश तो अवश्य बना लिया, पर अपनी वीरता का सूर्य अभी भी यदि ये उदित रखना चाहते हैं, इस भाव से ये मेरे पास आए हैं, तो मैं इनसे अवश्य युद्ध करूंगा। श्लोक संख्या 31 में, न त्वयाभिरुणा योत्से युधि विक्लव तेजसा मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गत। लेकिन हे कृष्ण, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तुम कायर हो। तुम्हारे बल ने युद्ध के बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया था और तुम अपनी ही राजधानी मथुरा से समुद्र में शरण लेने के लिए भाग गए थे। भगवान के द्वारा प्रेरित शब्दों को जरासंध यहाँ कहते हैं। भगवान कौन सा जरासंध से प्रत्यक्ष युद्ध करने आए थे, वो तो योजना ही लेकर आए हैं कि युद्ध तो भीम से कराना है। तो भगवान की प्रेरणा से ही जरासंध सोचता है कि वो भगवान के विपक्ष में बोल रहा है, विरुद्ध बोल रहा है, पर बोल तो वो भगवान की प्रेरणा से ही रहा है। इस जगत में जो भी कहे कि वो नास्तिक है, वो नास्तिक भी कहने का सामर्थ्य, शक्ति, वो श्वास, वो ऊर्जा उसे भगवान से प्राप्त हुई है। इसे प्रमाणित किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इस जगत में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। ये कहने की सामर्थ्य कि भगवान मैं आपको नहीं मानता, ये भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। जिन्हें लगता है कि इस भौतिक जगत में उपलब्ध वस्तुओं के आधार पर वे अपने आप को सर्वोच्च साबित कर सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े पुल, यातायात या विभिन्न उपकरण जो बनाने वाले हैं, उसके लिए जो मूल रूप से कच्ची सामग्री है, वो कोई इस जगत में लेकर नहीं आता।
इस जगत में वो पहले से उपस्थित है, उसका प्रयोग करके उसे संश्लेषित करके संशोधित करके विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जा सकती हैं। इसलिए मनुष्य इस अपनी बुद्धिमत्ता से जो उसे भगवान द्वारा प्रदत्त है सब कुछ बना सकता है, पर बाह्य रूप में कोई दूसरा मनुष्य नहीं बना सकता, संवेदनाएं नहीं दे सकता। दशकों और शताब्दियों के इस क्रम में जब सभ्यता पौराणिक युग में वर्तमान कलयुग से अत्यधिक उन्नत थी, भगवान श्री राम लौटते हैं तो पुष्पक विमान में लौटते हैं। ऐसा विमान, और ऐसा नहीं था कि बंद था, जो उल्लेख है, जो चित्रण है मनुष्यों के द्वारा, उसमें बिना छत वाला, छत काफी ऊपर है, भगवान सभी को दर्शन देते हुए पुष्पक विमान के में भगवान बैठे हैं। ये अयोध्या वासियों ने देख लिया था जब विमान उतरा भी नहीं था। वर्तमान में अपने तमाम प्रयोगों के साथ, भौतिक सफलताओं के साथ हमारे द्वारा ये संभव नहीं है। तो रोबोट बना लेना मनुष्य बनाने के समान नहीं है। और आचार्य कहते हैं कि ये कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत की संरचना में ये व्यवस्था ही नहीं है। श्लोक संख्या 33 में इति युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं च गदाम द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद्वही। तो अब यहाँ से क्रम आरंभ होगा कथा रूप में, जहाँ भीम के द्वारा जरासंध का वध किया जाएगा। यह कहकर जरासंध ने भीमसेन को एक बड़ी गदा दी, दूसरी गदा स्वयं ली और शहर के बाहर चला गया, क्योंकि अब गदा युद्ध होने जा रहा है, युद्ध की याचना की है। ततः समे खले वीरो संयुक्तो इतर इतरम जगनुत व्रज कल्पाभ्याम गदाभ्याम रण दुर्मदो। इस तरह दोनों वीर नगर के बाहर समतल अखाड़े में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। युद्ध के क्रोध से पगलाए हुए वे एक दूसरे पर वज्र जैसी गदाओं से प्रहार करने लगे। मंडलानि विचित्राणि सव्यम दक्षिणमेव च चरतो शुशुभे युद्धम नटयो इव रंगिणो। जब वे दक्षता से दाएं तथा बाएं चक्कर काट रहे थे, जिस तरह की मंच पर अभिनेता नाचते हैं, तब यह युद्ध भव्य दृश्य उपस्थित कर रहा था। वास्तव में दोनों ही दक्ष थे, जरासंध और भीम दोनों ही अपनी गदा चलाने की कला में दक्ष हैं। तो दोनों निडर हैं और युद्ध के क्रोध में दोनों अपने अपने स्थान पर अचल भी हैं। ततः चटचटा शब्दो वज्र निष्पेक्ष सन्निभ गदयो शिप्तयो राजन दंतयो इव दंतिनो। हे राजन, जब जरासंध तथा भीमसेन की गदाएं जोर जोर से एक दूसरे से टकराती तो उससे जो ध्वनि निकलती थी, वो दो लड़ते हुए हाथियों के दांतों की टक्कर के समान, या तूफान के समय चमकने वाली बिजली के गिरने के धमाके जैसी थी। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रस्तुति है, क्योंकि ये वास्तव में घटित हुआ है। श्लोक संख्या 37 में इस युद्ध का भव्य वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तेवे गदे भुज जवेन निपात्य माने अन्योन्यतो असंकटि पाद करोरुजत्रम चूर्णी बभूवतो उपेत्य यथार्क शाखे संयुध्यतो द्विर्दयो इव दीप्तमन्व्यो। वे एक दूसरे पर इतने बल और वेग से अपनी गदाएं चलाने लगे कि जब ये उनके कंधों, कमर, हाथों, पांव, जांघों तथा हंसलियों पर चोट करती तो वे गदाएं उसी तरह चूर्ण हो जाती जिस तरह एक दूसरे पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर रहे दो हाथियों से मदार की टहनियां पिस जाती हैं। इत्थम तयो प्रहतयो गदयोर्निवीरो क्रुद्धो स्वमुष्टिभिः स्पर्शैरपिष्टाम् शब्दस्तयो प्रहरतोरिभयोरिवासिन् निर्घात वज्र परशुतल ताड़न उत्थः। जब उनकी गदाएं विनष्ट हो गई तो पुरुषों में महान वे वीर क्रोध पूर्वक अपने लोहे जैसे कठोर घूंसे से एक दूसरे पर आघात करने लगे। जब वे एक दूसरे पर घूंसे मार रहे थे तो उससे निकलने वाली ध्वनि हाथियों के परस्पर लड़ने भिड़ने या बिजली की कठोर कड़कड़ाहट जैसी लग रही थी। तो ये वीर हैं, ये समुन्नत वीर हैं। गदाओं के चूर हो जाने पर वो एक दूसरे पर अपने शारीरिक बल का प्रयोग कर रहे हैं, और शारीरिक बल में जब वे एक दूसरे पर वीरता पूर्वक क्रोध में आघात करते हैं तो उनके लड़ने भिड़ने
की आवाज बिजली की कठोर कड़कड़ाहट जैसी है। तयोरेवं प्रहरतो सम शिक्षा बल ओजसो निर्विशेषम अभूत युद्धम अक्षिण जवयो नृप। इस प्रकार उन दोनों के लड़ते हुए समान प्रशिक्षण बल तथा उत्साह वाले प्रतिद्वंदियों की यह प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो रही थी। इस तरह हे राजन, वे बिना किसी ढील के लड़े ही जा रहे थे। शत्रो जन्म मृति विद्वन् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्त्य हरि। भगवान कृष्ण अपने शत्रु जरासंध के जन्म तथा मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानते थे। वे यह भी जानते थे कि किस प्रकार जरा नामक राक्षसी ने उसे जीवन दान दिया। यह सब विचार करके कृष्ण ने भीम को अपनी विशेष शक्ति प्रदान कर दी। तो आचार्य उल्लेख करते हैं यहाँ पर कि वास्तव में कृष्ण पुस्तक में आता है कि जरासंध और भीम 27 दिनों तक लड़ते रहे। प्रत्येक दिन युद्ध समाप्त होने पर दोनों जरासंध के महल में रात में मित्रों की भांति रहते थे। वर्तमान समय में ये कल्पना करना भी असंभव है। तब हे राजन, 28वें दिन वृकोदर भीम ने अपने ममेरे भाई से कहा, माधव, मैं इस युद्ध में जरासंध को परास्त नहीं कर सकता। तो जरासंध के द्वारा प्रस्तुत इतना सशक्त आक्रमण है विपक्ष के रूप में कि भीम को स्वीकार करना पड़ा भगवान के समक्ष कि भगवान, कृपा तो आपके अंत पर है, आपके पास है। मैं प्रयास तो कर रहा हूं, पर मुझे स्वीकृत करना है कि वास्तव में जब तक आपकी इच्छा नहीं है तब तक मैं जरासंध को मार नहीं सकता। तो क्या करूं? शत्रो जन्म मृति विद्वान जीवितम च जराकृतम पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा चिंत्यत हरि। तो अभी हमने इसको श्रवण किया था, जहां पर जरासंध की जन्म और मृत्यु के रहस्य को भगवान जानते थे। किस प्रकार जब जरासंध दो भिन्न माताओं से दो भिन्न भागों में जन्मा था, और जब पिता ने देखा कि ये शिशु तो बेकार है, उसने दोनों भागों को जंगल में फेंक दिया, जहां जरा नामक किसी चुड़ैल ने उसे प्राप्त कर लिया था और शिशु के दोनों भागों को सिर से पैर तक जोड़ दिया था। पुनः वर्तमान विज्ञान इतनी उन्नति के साथ अभी नहीं, दो विभिन्न शरीर से उत्पन्न, दो विभिन्न माताओं से उत्पन्न दो विभिन्न शरीर और राक्षसी द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। उससे उसने किसी तरह शिशु के दोनों भागों को सिर से पैर तक जोड़ दिया है, और इसलिए कृष्ण जानते थे कि जरासंध को कैसे मारा जा सकता है। संचिन्त्यारिवधमुपायं भीमस्य अमोघ दर्शन दर्शयामास विटपम पाटयन इव संज्ञया। शत्रु को किस तरह मारा जाए इसका निश्चय करके उन अमोघ दर्शन भगवान ने एक वृक्ष की टहनी को बीच से चीर कर भीम को संकेत कर दिया। क्योंकि भीम ने कहा कि मैं मार नहीं पाऊंगा, तो भगवान ने बिना कुछ बोले संकेत किया है कि ऐसे आप मार सकते हैं। क्या किया? एक टहनी को लेकर दो भागों से बीच में से फाड़ दिया। तद्विज्ञाय महासत्वो भीम प्रहरतांबर गृहीत्वा पादयो शत्रु पातयामास भूतले। इस संकेत को समझकर योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ उस बलशाली भीम ने अपने प्रतिद्वंदी के पैर पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। एकम पादम पदाक्राम्य दौर्भ्यामन्यम प्रगृह्य स गुदतः पाटयामास शाखाम इव महागज। भीम ने अपने पांव से जरासंध के एक पांव को दबा लिया और दूसरे पांव को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर जिस तरह कोई विशाल हाथी किसी वृक्ष से एक शाखा तोड़ दे, उसी तरह भीम ने जरासंध को गुदा से लेकर ऊपर तक चीर फाड़ा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि भगवान के लिए ये करने वाले कार्य में यदि हमें कठिनाई भी लगे तो भगवान उसमें मार्गदर्शन देते हैं। भगवान द्वारा प्रस्तुत संकेत से भीम ने जरासंध को एक पैर दबाकर और दूसरे पैर को पकड़ते हुए और बीच से अलग कर दिया, क्योंकि जोड़ा गया शरीर है तो अलग कर दिया है। श्लोक संख्या 44 में एक पादो वृष्ण कति पृष्ठ स्तनांशके एक बाहु अक्षि भ्रूकर्णे शकले
त्रिषु प्रजा। तब राजा की प्रजा ने उसे दो अलग अलग खंडों में पड़ा हुआ देखा। प्रत्येक खंड में एक एक पाँव, जाग, अंडकोश, कमर, कंधा, बाह, आंख, भौं, कान तथा आदि पीठ एवं छाती थे। हाहाकारो महानासीन् निहते मगधेश्वरे पूजयामास तुर्भीमं परिरभ्य च याच्यतो। मगध राज की मृत्यु होते ही हाहाकार होने लगा, जबकि अर्जुन तथा कृष्ण ने भीम का आलिंगन करके उसे बधाई दी है। सहदेवं तत्तनयं भगवान् भूत भावना अभ्यसिंचत अमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभु मोचयामास राजन्यान् संरुद्धामागधेन ये। समस्त जीवों के पालन करता तथा हितकारी अपरिमेय भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव का अभिषेक मगध वासियों के नवीन राजा के रूप में कर दिया। तब भगवान ने उन समस्त राजाओं को मुक्त किया जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा था। इस भौतिक जगत में भी हमें ये देखने का अवसर मिलता है कि कई बार व्यक्ति अपने पद को, सामर्थ्य को अन्यों को पीड़ित करने के लिए प्रयोग करता है तो वो किसी काम का नहीं होता। तथापि जब वो इसे भगवान की सेवा में प्रस्तुत करता है तो भगवान के द्वारा उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जाता है। जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव है और सहदेव के लिए यहाँ पर उल्लेख आता है कि उसने मगधवासी प्रजा का सम्यक पालन करने के लिए भगवान द्वारा अभिषेक किए जाने पर स्वयं को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जरासंध का वध होने के पश्चात ना कृष्ण ने, ना अर्जुन के बड़े भाइयों भीम और युधिष्ठिर ने, किसी ने भी उस सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताया। जरासंध के वध का एकमात्र उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखने के लिए उसके द्वारा किए जाने वाले उत्पातों को रोकने के लिए किया गया है। तो सत्पुरुषों का संरक्षण करने के लिए, अशांति फैलाने वाले असुरों को मारने के लिए, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान कहते हैं मैं स्वयं आता हूँ या मेरा कोई नित्य पार्षद आता है। तो यहाँ भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं मैं ही सबका भोक्ता हूँ, परम हृदयशी हूँ और मैं ही सबकी सेवा स्वीकार करने वाला हूँ। तो सहदेव को सिंहासन पर बैठाया, उनके सारे राजाओं और अनुचरों को मुक्त कर दिया भगवान ने, और दोनों अन्य मित्रों ने जो फुफेरे भाई भी हैं। तो जरासंध ने जिन्हें व्यर्थ बंदी बना रखा था, ऐसे राजाओं राजकुमारों को सहदेव के सहयोग से भगवान ने मुक्त करा दिया। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये सत्र भी समाप्त हो जाएगा आज के लिए। कहते हैं आचार्य, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत जरासंध असुर का वध नामक 72वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहा है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त होने के पश्चात अगले सत्र में सभी को स्मरण रखना है, स्कंद 10 अध्याय 73 आरंभ हो जाएगा। तो अध्याय 73 जिसका नाम है बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। तो इस अध्याय को हम सभी अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे, जहां राजाओं द्वारा भगवान की स्तुति की गई है और आगे के कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तावना बन रही है। तो करीब 35 श्लोक है इस अध्याय में। अगले सत्र में हम सभी इसे वाचन, श्रवण, पठन करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।